देखिए, गुप्त रोग की सबसे खास बात ये होती है कि वो गुप्त होता है। किसी से कहिएगा मत, आप और मैं इसके शिकार हैं। जी हाँ बहनों और भाइयों, आइए चले आइए हमारी सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, फायदा उठाइए। अरे मुन्नी की माँ, ये मुन्ना क्यों रो रहा है? क्या बताऊं, किसी ने भी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया। तो किस बात का है इंतजार? कर दो चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक मेरे यार। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रेम दीजिए। आपका अपना चैनल। तो जनाब, किस्सा कुछ यूं है कि अनवार सेकंड क्लास डब्बे में बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। ट्रेन जिंदगी की तरह फुल स्पीड से भागी चली जा रही थी। हर चीज़ जो आंखों को भाती थी, जो दिल में उतरती थी, वो पीछे छूटती चली जा रही थी। ये पहली बार नहीं था जब अनवार का रिश्ता कैंसिल हुआ था, चौथी बार ये हो रहा था। अबे तुम ऐसी क्या बात करते हो बे, जो लौंडिया मना कर देती है? सामने बैठे राजेश ने कहा। इतनी देर में चचा बोले, बेटा अपनी नुन्नो दिखाओ, समझे? हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऊपर बैठी माँ ने चिल्लाया, फालतू की बातें नहीं करो हमारे लल्ला से। अरे वो लड़की ही बेकार थी, न कद न काटी न रंग न रूप। अनवार इन बातों को इग्नोर करके फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा, पर शायद किस्मत आज उसके साथ नहीं थी। बेटा अपनी नुन्नो दिखाओ। खिड़की के बाहर दीवारों पे लगे पोस्टर भी यही कह रहे थे। दीवार पे लगे पोस्टर देखकर अनवार ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वो सारे ख्यालात उसके जहन में वापस दौड़ गए। हर बार की तरह इस बार भी वो रिश्ता कैंसिल हो गया था। हालांकि उसने कुछ नया नहीं कहा था। हर बार की तरह उसने लड़की से कहा, अच्छा सुनो, हो सके तो मुझे बड़ी वाली गाड़ी दिलवा देना, और अगर तुम्हारे अब्बा फ्लैट का इंतजाम कर सके तो क्या ही बात है। ये सुन के लड़की गुस्सा हो गई। उसकी माँ उससे भी ज्यादा नाराज हो गई। उसकी माँ ने कहा कि सुनो, मुंह से कह के मांगोगे तो जूती देंगे, तुम ना कहते तो न जाने क्या क्या दे देते। अनवार और उसकी अम्मा अपना समूह लेके वापस आ गए, पर उसने कुछ गलत तो नहीं कहा था। उसने तो वही कहा जो वो इस समाज में होता देखता आया था, कि बेटा पढ़ लिख जाओगे तो गोरी चिट्टी बहू मिलेगी, जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा जहेज और उतनी ही गोरी बीवी। ये सब तो उस समाज की सच्चाई थी जो वो हर रोज देखता था। फिर वो कहाँ गलत था? उसे याद आया जब वैश्याओं के बाजार में उसने पहली बार कदम रखा था। मंटो की वो बात उसके दिमाग में घर कर गई कि ये जिस्म बेचने वालियों के घर जंगलों की तरह होते हैं, जहाँ एक के बाद एक पेड़ों की तरह मकान खड़े होते हैं। पेड़ों पे फल झूलते हैं और मकानों के छज्जों पे ये औरतें। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भी इन्हें पैसों का डेला मार के अपनी बाहों में गिरा सकता है। उसे ख्याल आया जब उसने उस औरत को 1000 रुपए में खरीदा था, सारी रात के लिए, पर वो कुछ ना कर सका। वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि क्या औरत बिकाऊ होती है, क्या उसे खरीदा जा सकता है। वो उस औरत से इस तरह के सवाल करता रहा। वो औरत कुछ समझ न सकी। जिंदगी में पहली बार उससे किसी ने ये बातें पूछी थी। उसने अपना लाइसेंस निकाला और अनवार को दिखा दिया कि देखो, मुझे जिस्म बेचने का लाइसेंस सरकार ने दिया है। तब जाके अनवार को यकीन आया कि हाँ, औरत जरूर अपने आप को बेच सकती होगी। उसने महसूस किया कि मुमकिन है कि औरत की कोई कीमत नहीं होती। औरत बाजार में बिकने के लिए होती है, औरत का जिस्म नोचने के लिए होता है। शायद तभी राजेश ने अपनी गर्लफ्रेंड की नंगी फोटो उसे दिखाई थी। कितने मजे ले रहे थे सब। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर जब सब मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुरा दिया। ट्रेन फुल स्पीड से भागी चली जा रही थी। उसकी माँ का फोन बज पड़ा। दूसरी तरफ से आवाज आई कि बाजी अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। और दूसरे रिश्ते वालों ने हाँ कर दी है। अम्मा के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पर वो गाड़ी नहीं दे सकेंगे, हालांकि इसके बदले उन्हें आपकी शर्त मंजूर है, लड़की कोई नौकरी नहीं करेगी। अरे हमें मंजूर है, अम्मा ने जवाब दिया। नीचे बैठा अनवार एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। एक बार और एक गुप्त रोग का इलाज बड़ी खामोशी से कर दिया गया था। हो सकता है आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि हमारे हिंदुस्तान में 65 लाख से ज्यादा औरतें जिस्म बेचने का काम करती हैं। लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पर एक गांव है नटपूरवा, जहां पर औरतों के जिस्म बेचने का काम किया जाता है। पर कमाल की बात यह है कि ये काम उनसे उनके बाप, उनके भाई, उनके बेटे करवाते हैं। बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगाकर। इस गांव के बारे में यहाँ वैश्यवृत्ति की सदियों से परंपरा चली आई है, और यहाँ के जो बाप और भाई अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को धंधे में डालते हैं। पहले गांव में ही धंधा हो रहा था, अब यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो बम्बई और दुबई जैसे महानगरों में भेजी जा रही हैं। जरा सोच कर देखिए, ये एक रोग नहीं है तो क्या है?
एक ऐसा गुप्त रोग जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया कि औरत खरीदने या बेचने की चीज़ नहीं है। हाँ, बाजार से सेक्स करना एक बुरी बात, ये ज़रूर सुनने में आता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बाजार में सेक्स करने ना गए हों, लेकिन अगर आप जहेज़ के बिस्तर पर बैठे ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप इस खरीद फरोख्त का हिस्सा नहीं हैं? शादियों में पैसे का प्रदर्शन और दहेज की प्रथा ने देश भर में कई घर बर्बाद किए हैं। मीनू की माने तो बुधवार की रात उसके पति और ससुर ने उसे छत की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। 80% गरीब लोगों ने जो बैंक लोन लिया है वो लिया है सिर्फ अपनी बेटियों की शादी के लिए। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में हर 1 घंटे में एक लड़की को दहेज की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। जब तक कि आप इन चीज़ों का हिस्सा हैं, आप इस गुप्त रोग का शिकार हैं। एक ऐसा गुप्त रोग जिसका इलाज पुराने बस अड्डे के पीछे हकीम साहब के पास नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपके अंदर। आदाब।